राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए, कोई 25,000 रुपए की नौकरी नहीं देगा उसको। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। क्या है उसको राष्ट्रीय गान भी मैं चैलेंज देता हूं, राहुल गांधी को खुला चैलेंज देता हूं। राहुल गांधी मेरे सामने खड़ा होकर पूरा राष्ट्रीय गान ही सुना दे। अरे उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके दादा का नाम क्या है। असलियत है वो तो लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे कि भारत जोड़ेंगे हम। भारत तोड़ा किसने था? आप बताइए। इनके पूर्वजों ने। जवाहरलाल नेहरू ना होता, और कहना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये जो स्पेशल 26 सभी गुंडे इकट्ठे हो गए, ये जो स्पेशल 26 बनी है, ये तो सभी गुंडे इकट्ठे हो गए। अरे भाई साहब, ममता दीदी, केजरीवाल, ये केजरीवाल और कांग्रेस सोते नहीं बनते थे। आज आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को गाली देके हुआ है। और ये ममता दीदी कहाँ से निकली है? कांग्रेस से ही निकली है। शरद पवार जी कहाँ से निकले? 2013 में दंगे करवा दिया, जाटों के जाट मरवा दिए। उसमें हम जाने उस केस को वहाँ कैसे मरे, जाट मुसलमानों ने मार दिए। करवाया सपा सरकार आके बीच में वहाँ एक भी बयान न दिया। और जो गुंडे पकड़े गए हैं ना मुसलमान के, हिंसा पर बोल रहे हैं मणिपुर की, जो मुस्लिम जो गुंडे पकड़े गए थे, वहां से बैठे हुए, लखनऊ से बैठे हुए सीधे डायरेक्ट फोन करे मुजफ्फरनगर में एसएसपी को, एसएसपी से बहाल करा दिए वे लड़के। ना कोई मुकदमा ना कोई केस, सीधा रफा दफा। ये केस है इनके। आपको लगता नहीं फिर हरा पाएंगे 24 से प्रधानमंत्री? अरे मैं कह रहा हूँ, अरे ये अपनी सीट ही बचा ले, जहाँ जहाँ ये लड़ेंगे अपनी सीट ही बचा ले। हराना जिताना तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 सर पर है और इलेक्शन को लेकर बहुत सारी पार्टियां बहुत सारी बातें भी बना रहे हैं दोस्तों। और कभी कभी तो कोई किसी को रावण बन रहा है और कोई किसको पनौती बन रहा है दोस्तों। और इनके बीच एक तरफ है एनडीए गठबंधन और एक तरफ है I.N.I.D.A इंडिया गठबंधन। तो इस बार इलेक्शन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो मैं किसी भी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ और किसी को भी मैं इनकरेज नहीं करता हूँ कि आप इस पार्टी पे सपोर्ट करें या उस पार्टी को। तो फिर भी ये सब आपका अपना राय है दोस्तों, आपका अपना वोट है, आप सोच के ही दीजिएगा। तो आज एक वीडियो आया है दोस्तों, हम देखेंगे ये वीडियो पे पब्लिक का क्या रिएक्शन है हमारा इलेक्शन को लेके, लोकसभा इलेक्शन को लेके, किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री नेक्स्ट 2024 में, वो हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भारतीय हैं, भारत का प्यार करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए, कोई 25,000 रुपए की नौकरी नहीं देगा उसको। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। क्या है उसको राष्ट्रीय गान भी मैं चैलेंज देता हूं, राहुल गांधी को खुला चैलेंज देता हूं। राहुल गांधी मेरे सामने खड़ा होकर पूरा राष्ट्रीय गान ही सुना दे। अरे उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके दादा का नाम क्या है। क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी क्या राहुल लगा रखा है। लेकिन भैया मोहब्बत की राजनीति चला रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? नफरत की दुकान तो नरेंद्र मोदी चला। मोहब्बत की राजनीति तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी करके आई थी, जिसकी पनौती हमें मिली। फिरोजा खान से फिरोजा गांधी मिला, वो भी तो मोहब्बत है। क्या बात कर रहे हैं आप ये बताइए कि मौजूदा सरकार के बारे में ये कहा जा रहा है कि देश में विकास का काम नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार बदलना जरूरी है, पनौती हो गए हैं नरेंद्र मोदी। तो आप लोग क्यों नहीं बदलना चाह रहे हैं? अंधभक्त क्यों बनना चाह रहे हैं हमेशा? देखिए मेरी बात सुनिए, अंधभक्त 2014 से पहले थे कि नेहरू जी ने डैम बनाया, नेहरू जी ने बिजली बनाई, नेहरू जी स्टील उद्योग लेके आए। लेकिन 2014 से पहले एक बुलेट की गोली भी हम बाहर से खरीद के लाते थे। AK-47 से आगे ही नहीं जा रहे थे हम। बिपोर तोप को ला करके खड़ा कर दिया था, जो हम उनके राहुल जी के पिताजी बहुत बड़ा घोटाला करके, और इनके मामा जी इटालियन हैं जी, वो उन्होंने घूस खा करके उनको लाए। आज हमारे देश के अंदर अपने टैंक बन रहे हैं, अपनी तोपें बन रही हैं। पहले हमारे देश का जवान जब सेना में भर्ती होता था तो कहा जाता था कि अब हमारे सेना को एक नई बंदूक मिलने वाली है, वो सैनिक हमारा रिटायर हो जाता था, बंदूक नहीं आती थी। लेकिन सर, राजनीति तो यही कहा जाता है ना कि सेना के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस पे क्या कुछ कहना है? लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद
लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कांग्रेस में कौन सा प्रधानमंत्री सेना के ऊपर बॉर्डर पे जाके खड़ा हुआ? 1962 की लड़ाई के अंदर हमारे जवान लोया लेते रहे, नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं जी हमें युद्ध विराम करेंगे। हमारे कुछ सैनिकों ने अपना बलिदान देकर के हमारी इज्जत बचा के रखी। अगर 62 का युद्ध हम हारे तो नेहरू के कारण हारे, ना हमारे पास अस्त्र थे ना शस्त्र थे। नेहरू ने कहा था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अपने फौजियों से काम करवाएंगे। उनको स्टील उद्योग में लगा दिया, उनको काम करने में लगा दिया। अगर उस समय हमारे जवानों को बंदूकें नहीं दे दी होती, नई वर्दियां दे दी होती, तो आज हमारे हाथ से चीन का वो हमारे जो देश का हिस्सा जो चीन खा के बैठा है, आज वो नहीं चला जाता। तो मौजूदा सरकार में 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं, दिखाते हैं, तो चीन के साथ में क्यों फिर नहीं वापसी कर पा रहे हैं? देखिए ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है। हमेशा याद रखिए, पड़ोसी हमारा कितना भी बुरा हो, सही है, बुरा है या डर रहे हैं मोदी? पड़ोसी कितना भी बुरा हो, लेकिन एक बार उसको समझाना चाहिए। ये विदुर की नीति भी है, भगवान कृष्ण जी की भी नीति है। तो 10 साल से समझा रहे हैं आप? समझा नहीं रहे हैं, अब उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल बात करते हैं। आज 4-4 फुट के जो उनके चीनी जो सैनिक हैं, वो हमारे देश के 6.5 फुट जवानों को देख करके उनकी पतलून गीली हो जाती है। अब वो दिन चले गए। ये राहुल जी से नाम ले रहे थे आप अभी, ये उनका पिट्ठू है, ये उनसे पैसे खाकर बैठा है। अभी इसने बोला कि आज हमारे चुनाव के अंदर, अभी जो बोला इसने कि जी हमारे हाथ में फोन चाइना का, चप्पल चाइना की, कपड़े चाइना के, तो आप मुझे मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी समझदारी की बात कर रहा हूँ। उन्हें कहा कि आप मेरे को जिताइए, मध्य प्रदेश के अंदर मेड इन मध्य प्रदेश का सामान मिलेगा। और मेड इन मध्य प्रदेश नहीं होता, मेड इन इंडिया होता है, मेड इन भारत होता है। जिसको इतनी अकल नहीं है वो क्या देश चलाएगा और क्या देश के लिए सोचेगा? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के काबिल है नरेंद्र मोदी? तो हैं ही, लेकिन राहुल गांधी की बात, देखिए मैं राहुल गांधी जी को ये बात पक्का मानता हूं कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े सपोर्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल सही बात लग रहा है भैया कि राहुल गांधी बीजेपी के सपोर्टर हैं? नहीं, उनका कर्मों की वजह से ऐसा लग रहा है। उनकी जो उनके कर्म क्या है? उनके जो कर्म है ना, उनकी जो काम करने के तरीके है, बोलने का तरीका है, उससे ना ऐसा फील होता है कई बार कि वो वाकई में हमें या हमारे देश के जो प्रगति करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को डिस्क्रेडिट करते हैं। और जो उटपटांग बोल के जो देश के बारे में थोड़ा अच्छा सोचते हैं, जैसे मोदी जी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कहते हैं कि देश आगे बढ़ने चाहिए, लोग आगे बढ़ने चाहिए, तो उनका सपोर्ट जरूर होता है। इससे क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा था, राहुल गांधी जी इसलिए हमारे सपोर्टर हैं। आज हमारे देश के इतने सारे लोग खड़े हैं, हमारे देश के अंदर इस समय 70 से 75% मोबाइल हमारे अपने बन रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात करके ये जो लोग सोए हुए थे उनको भी मजबूर कर दिया कि भैया अपना फोन देख लो, मेक इन कौन सा है। वो जिन लोगों को नहीं पता था कि हमारे देश के अंदर 75% 70% मोबाइल उद्योग आज हमारे देश के अंदर है, लेकिन राहुल गांधी के कारण से आज पता चल गया है। और ये हमारा भी प्रचार करते हैं, क्योंकि इनके गुरु अभी तक कोई अच्छे गुरु नहीं आए हैं। मैं राहुल जी से कह दूंगा कि अगर आपको अच्छा गुरु चाहिए तो इन चमचों को छोड़ करके एक बारी सनातन की तरफ मुड़ो की तरफ मुड़ो, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। और तुम्हारे को एक गुरु नहीं, हमारे शिष्यों के शिष्य भी तुम्हारे को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सनातन की बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जब राम मंदिर की बात करते हैं, जाने की बात करते हैं, तो कहते हैं राम मंदिर सबका है। तो कुछ ही लोग उनके ऊपर सवाल उठा देते हैं कि अब राम मंदिर की क्या जरूरत है? राहुल गांधी जा रहे हैं, अगर राम मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कत भी तो हो रही है आप ही लोगों को, बीजेपी। देखिए सबसे बड़ा तो हमारा सौभाग्य है, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। और ये हमारी 5 पीढ़ियां ये सपना सजाए हुए ऊपर चली गई। जितने लोग बैठे हैं सबका सौभाग्य है। और उसके अंदर थोड़ा सा योगदान जो है वो कांग्रेस का भी है। जिस समय राजीव गांधी जी ने हमारे लिए पूजा का स्थल का ताला खोला था, लेकिन इन्होंने उसका ताला खोलने के बाद राजीव गांधी का विरोध पूरी कांग्रेस ने किया था। HKL भगत, सज्जन कुमार और ये सबने कहा था कि राजीव जी आपने गलत कर दिया। और उसका
आडवाणी जी ने अध्ययन करके वो कार्यक्रम को आगे चलाया। मैं भी 1990 में अयोध्या में कार सेवा करने गया था और वहां पर मैं घायल हो गया था बहुत बुरी तरह से। मेरा नाम शहीदों में भी आ चुका था और ये हमारा सौभाग्य है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और मोदी जी ने मुझे वो गिफ्ट दिया है जो शायद किसी को नहीं मिला होगा, लेकिन मेरे को जरूर मिला। मोदी जी ने जब 5 अगस्त को उद्घाटन करा था प्रभु श्री राम मंदिर का, तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि जितने भी कार सेवक शहीद हुए हैं और जितने भी कार सेवक घायल हुए हैं उनके नाम प्रांगण में अंकित होंगे। उसमें से एक छोटा सा नाम मेरा भी है और ये सौभाग्य है मेरा। और ये हमारा 77वां युद्ध है जिसको हमने जीता है। 76 युद्ध लड़ते हुए हमारे लाखों कार सेवक शहीद हुए और लाखों सनातनियों ने बहुत बढ़िया रहा। और राहुल जी को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप आने वाले टाइम में कांग्रेस को उठाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप सनातन की शिक्षा लीजिए और छोटे छोटे बच्चों से आप करके और आप सीखिए, आगे जाके आप कामयाब नेता बनेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, राम मंदिर पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि राम मंदिर से आखिर फायदा क्या है, आप बताइए थोड़ा सा। पहली बात देखिए पत्रकार महोदय, राम मंदिर के लिए डोनेशन हम दिए, राम मंदिर के लिए डोनेशन सनातनी दिए, तो सनातनी का ये हक है कि राम मंदिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पूछने का। ठीक है, और पूछेंगे राम मंदिर क्यों बन रहा है तो उनको हम रिप्लाई देने के लिए नहीं बना है। ठीक है, और दूसरी बात, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं ना, वो तो नहीं है ना जिस बिरादरी से आप बता रहे हैं। राहुल गांधी की जो ये बूढ़ी काकी है सोनिया गांधी एंटोनियो मैनो, वो क्या पढ़ती थी, राम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज के डेट में उसका पुत्र आके बोलेगा कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। राम मंदिर अगर बन रहा है ना, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवास मिला। ठीक है, उसके बाद राम सेतु के भी खिलाफ लोग गए थे क्योंकि उनको ये नहीं पता है राम का अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो राम सेतु सब कोई राम से ही है। ठीक है, और उसका भी लोग विरोध किए। राम को कल बताया कांग्रेस हिंदू विरोधी है सर, और कांग्रेस ही नहीं बसपा सपा कांग्रेस के जरूद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन जो सरकार है हर वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, क्योंकि सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। पत्रकार महोदय आपको बताए, एक तरफ है मोदी सरकार और एक तरफ है खिचड़ी सरकार। मोदी ही चलता है जो भारत माँ को माँ मानता है। ठीक है, जो भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ है पूरा अपोनेंट जो है इंडिया एलियंस जो बना है, वो पूरा एलियंस कहां से आया, सूर्य ग्रह से टपक गया, मंगल ग्रह से आ गया, बैठ गया, 24 में बोला इलेक्शन लड़ लेंगे। उन लोग को नहीं जीतने देंगे सर। और बोल रहे थे अभी चाचा कि उनको स्नातन का शिक्षा लेने के लिए, पहले उनको बोलिए स्नातन का शिक्षा लेने के लिए और बहन को कम चुम्मा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो बहन को चुम्मा लेते रहेंगे तो इस देश का युवा को कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि अपने आप को युवा नेता बोलते हैं। क्या युवा को चुम्मा लेना सिखा रहे हैं? नहीं तो दिक्कत क्या है, अगर वो बहन से अपनी प्यार करें तो क्या दिक्कत है? सर हम सनातन धर्म से आते हैं। सनातन धर्म में अगर मेरी बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, अगर बड़ी बहन है बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, पैर छू के प्रणाम करता है। ठीक है, उसके तरफ पकड़ के 10 बार गाल पे चुम्मा नहीं लेते हैं, तो वो सर सनातनी नहीं है राहुल गांधी। और आपको बता दे, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता, तो वो सर फिरोज खान का पोता है। ठीक है, वो आपको आ गया है, अपने आपको बोला है कि ब्राह्मण है ही नहीं। नेहरू जी भी अपने आपको ब्राह्मण बोलते थे, खाते क्या थे, गौमांस खाते थे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, उनके वो सेक्रेटरी थे जॉन मिथाई, वो खुद लिखे गए कि नेहरू जी के लंच में गौमांस आता था, बीफ आता था। तो जो नेहरू जी जो बीफ खाते थे, उनका जो अभी आ गया राहुल गांधी का एजेंडा चला रहा है, वो लोग ब्राह्मण नहीं है सर। और आपको बता दें, इन लोग को इन्विटेशन भी नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नहीं मिलना चाहिए। राम मंदिर तो सबका है ना, सबको जाना चाहिए ना। राम मंदिर में क्यों एक का नहीं हो सकता? महाभारत देखे हैं, महाभारत में सिर्फ कृष्ण जी अर्जुन को ही क्यों चुने युद्ध लड़ने के लिए? क्योंकि वो धर्म के साथ चल रहा था। ठीक है, वो धर्मी था, अधर्मी को नहीं चुने थे। तो वही बात है, अभी राम जी पता है किसको चुने? मोदी जी को चुने हैं। तुम आओ, तुम उद्घाटन करो, तुम सब चीज करो, क्योंकि वो धर्मी है। राहुल गांधी को नहीं चुनेंगे। अब जिसकी मम्मी सवाल उठाएगी राम डज नॉट एग्जिस्ट, अंग्रेज में आके बोल देगी, उसको आप बोलिएगा क्या तुम इन्विटेशन लो। सावन में लोग मटन खाते हैं, मेरे बिहार के वो लालू यादव है जो थूका हुआ बिरयानी खाते हैं, उनके साथ बैठ के मटन बना रहे हैं, वो सो मच टेस्टी मटन, उनको आप बोलिएगा राम मंदिर का इन्विटेशन देने के लिए। आपको बता दें, राम मंदिर को अगर पवित्र देखना चाहते हैं तो ऐसे को राम मंदिर मत बुलाइए। सवाल ऐसे आपको पता है, अमेठी से सांसद था राहुल गांधी, लखनऊ एयरपोर्ट पे उतर करके लखनऊ से अमेठी ये चॉपर से जाता था। आप सोचिए, जो इंसान अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी व्हीकल से, अपनी गाड़ी से नहीं जाता है, वो देश के गरीबों का क्या भला करेगा, देश के किसानों का क्या भला करेगा, देश के मजदूरों का क्या भला करेगा, देश के हिंदुओं का क्या भला करेगा? असलियत है इनकी, ये असलियत है। वो तो लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे कि भारत जोड़ेंगे हम। भारत तोड़ा किसने था? आप बताइए। इनके पूर्वजों ने। जवाहरलाल नेहरू ना होता, और कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ये बड़े बड़े ये आंधी जी ना होते तो न पाकिस्तान कटता, न बांग्लादेश कटता, न अफगानिस्तान कटता, न नेपाल कटता। ये पूरा अखंड भारत का हिस्सा हमारे हाथों में रहता। चाइना तक का एरिया LAC पाकिस्तान को दे दिया गया, POK
और अब मोदी जी की कृपा से जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये पीओके भी लेने का समय धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे पीओके हथियाने का समय आ रहा है। सनी देओल गदर मूवी से गदर मचा रहा है और ये जो रियल सनी देओल है, ये जो असली बब्बर शेर है, कौन? नरेंद्र मोदी, गदर मचाने वाले हैं। 2024 से पहले ऐसे धमाके होने वाले हैं। ये वामपंथी, कांग्रेसी, आपीए सबके सब चुल्लू भर पानी में डूब मरने का। गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा फिर क्या? ये भेड़ियों की क्या झुंड होता है, शेर अकेला ही होता है, आप ये मत भूलिए। लेकिन वो 38 पार्टियां हैं। कौन 38 पार्टियां हैं? ये वो हैं। एनसीपी की बात कर लो तो शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, उद्धव ठाकरे के मित्र एकनाथ शिंदे, ये जब आपस में एक दूसरे को खंजर भोंकेंगे तो सामने वाली की तो मजबूरी बनेगी ना कि हम आए, किसी ना किसी की शरण में तो जाएंगे ना। तो इन्होंने जो अपने पाप किए हैं, अपने दुष्कर्म किए हैं, अब ये लोग अपनी उल्टी गिनती चालू कर दें, क्योंकि सही में कांग्रेस का पतन इस देश से बहुत जल्दी होगा। जनता जवाब देगी। अच्छा, प्रधानमंत्री संसद में ये बोला है कि आप जरा होमवर्क करके आया करो, अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं वो गिर जाता है। तो आपको क्या लगता है अगले 5 साल बाद जब अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आएगा तो वो जीत पाएंगे? ये कभी नहीं जीत पाएंगे। 5 साल छोड़ो, 50 साल तक ये ऐसे ही लड़ते रहे तब भी नहीं जीत पाएंगे। 50 साल तक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रहेगी? नहीं, मोदी की सरकार जरूर रहेगी। मोदी जी रहेंगे कि नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। मुझे बताइए, क्या गुंडागर्दी खत्म हुई है? क्या 24 से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दोबारा बनेगी? ये तो स्पेशल 26 सभी गुंडे इकट्ठे हो गए। ये जो स्पेशल 26 बनी है, ये तो सभी गुंडे इकट्ठे हो गए। अरे भाई साहब, ममता दीदी, केजरीवाल, ये केजरीवाल और कांग्रेस सोते नहीं बनते थे। आज आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को गाली देके हुआ है। और ये ममता दीदी कहाँ से निकली है? कांग्रेस से ही निकली है। शरद पवार जी कहाँ से निकले? कांग्रेस से ही निकले। ये सभी आपस में पहले ही सर फुटबॉल कर चुके हैं। इनका क्या है? और रही बात, देखिए, ये लोग भारत के जो टुकड़े कर चुके हैं, इंडिया को जो डॉट डॉट में बांट चुके हैं। टुकड़े मणिपुर के करे अभी अरे भाई साहब, ये सुनो, अरे नहीं, ये वो लोग हैं पार्लियामेंट में जब मोदी जी मणिपुर के ऊपर बोलते हैं भाग जाते हैं। जब कोई भी सत्ता पक्ष, कोई भी कुछ सत्ता के उसमें बोलते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। और इंडिया, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंडिया को जिन्होंने डॉट 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 में बांट दिया हो, उससे क्या राष्ट्र? तो वही इंडिया तो बोल रहा है ना कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे ये डॉट डॉट वाले उखाड़ फेंकेंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं। ये तो 2014 से उखाड़ फेंक रहे हैं। अरे ये घमंडिया के लोग वोट नहीं करेंगे, वोट देश की जनता करेगी। सुन लीजिए आवाज, वोट देश की जनता करेगी। और मोदी 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 बोल रहे हैं आप? मोदी जी आएंगे, इंशाल्लाह कोई नहीं आएगा। ये तो सब ये जो है कितनी बार इकट्ठे हुए हैं और कितनी बार ये कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन तो लगातार बोल रहा है ना। वो हम आज से देखते नहीं आ रहे, बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये जो इनके चपड़ चम्मू जितने भी ये सब नाटकबाज हैं ना, हमने बहुत लंबे समय से देखते रहे। हमने इनका शासनकाल देखा। प्रधानमंत्री मोदी को तो रावण के बोल रहे हैं राहुल गांधी। हमने इनका शासनकाल देखा, इन्होंने कैसे चलाया। आज इनके हाथ में सत्ता दे दो तो कल वो नोच नोच खाएंगे, ये बनेगा पीएम, ये बनेगा, ये बनेगा। इन्हें यही नहीं पता, चेहरा है ही नहीं इनका। कल को जब पाकिस्तान 2014 से पहले किसके सेना के सर काटे गए थे, याद है आपको? किसके शासनकाल में सेना के सर काटे गए थे? वो समय नहीं चाहिए। हम लोग आज सुरक्षित कर रहे हैं, हमें ये समय चाहिए। और आज सुरक्षा है तो मोदी जी के बदौलत सुरक्षित कर रहे हैं। कांड हुआ था 2013 में, दंगे करवा दिया, जाट मरवा दिए। उसमें हम जाने उस केस को, वहाँ कैसे हमारे जाट मुसलमानों ने मार दिए। किसने करवाया? और सपा सरकार आके बीच में वहाँ एक भी बयान न दिया। और जो गुंडे पकड़े गए हैं ना मुसलमान के, हिंसा पर बोल रहे हैं मणिपुर की, जो मुस्लिम जो गुंडे पकड़े गए थे, वहां से बैठे हुए, लखनऊ से बैठे हुए, सीधे डायरेक्ट फोन करे मुजफ्फरनगर में एसएसपी को, एसएसपी से बहाल करा दिए वे लड़के। ना कोई मुकदमा, ना कोई केस, सीधा रफा दफा। ये केस है इनके। आपको लगता नहीं फिर हरा पाएंगे 24 से प्रधानमंत्री? अरे मैं कह रहा हूँ, अरे ये अपनी सीट ही बचा लें, जहाँ जहाँ ये लड़ेंगे अपनी सीट ही बचा लें। हराना जिताना तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ये अपनी सीट ही बचा लें, ये मिलजुल के अपनी सीट ही बचा लें। अंकल आप एक बात बताइए, 24 में प्रधानमंत्री मोदी को ये 38 दल मिलके हरा पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं हरा पाएंगे? वो सब उनका पीएम कौन डिक्लेयर नहीं कर रखा। हाँ, ये बात है। पीएम कौन होगा उनका, ये बताइए आप।
उनका पीएम तो राहुल गांधी अपने लिए करेगा, ममता अपने लिए करेगी, सब अपने लिए। तो बन पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। अभी मोदी एक बार और आएंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पीएम जो है वो हमारे रावण है, और रावण सुनता था कुंभकर्ण मेघनाथ की, ये सुनते हैं क्या नाम से अमित शाह और अडानी की। अरे वो तो गलत बोलते हैं राहुल गांधी। तो ऐसा बोलते क्यों है फिर जब पता गलत है? उनका अपना विचार है, दिमाग है अपना। अच्छा, मणिपुर में भारत माता की हत्या हो रही है क्या? नहीं, वहाँ पे पता क्या है जी, दो जातियाँ हैं, एक मैत्री समाज है, वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, और जो म्यांमार से मोमडन आए ना, उन्होंने झगड़ा वगड़ा करवा दिया आपस में। लेकिन सरकार पर आरोप लग रहा है ना इसका। हाँ, तो अब सरकार पे तो लगाते हैं लोग, पर ये उससे कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। पिछले 9 साल में कुछ काम हुआ है देश में? बहुत काम हुआ जी, हमारे गांव में तो बहुत हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? MP मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रहने वाले? हाँ, रीवा। अच्छा, हमारे यहाँ तो गांव के अंदर, गांव में वो आ गई, नल आ गए गांव के अंदर, रोड है गांव के अंदर। बढ़िया काम कर रहे हैं मामा। बहुत अच्छा काम। मामा बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सही काम मामा कर। दोबारा आएंगे अगली बार? तीसरी बार भी आ। तीसरी बार मामा? हाँ, तीसरी बार। बस यही है कि मोदी को तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन फिर राहुल गांधी तो लगातार ये बोल रहे हैं कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ, विकास का इंजन ठप हो गया, सरकार नाकाम रही है। उनको ये कहना, हाईवे कितने बन गए, आप हाईवे देखो कितने बने हुए हैं। अच्छा, इनमें सबसे अच्छा नितिन गडकरी है ना, जो उससे अच्छा इंसान कोई है भी नहीं। वो अपनी तारीफ नहीं करता और उस विकास पे विकास करे जा रहा है। उससे जैसा समझ लो कि बीजेपी में देखा जाता है नंबर 1 का आदमी वही है। लेकिन विपक्षी तो लगातार ये बोल रहे हैं ना कि सरकार नाकाम है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब विपक्षी तो उनका काम है बोलने का, विपक्ष का काम क्या है? बुराई करना। तो बुराई करेंगे। अब आप हो, मैं आपका दुश्मन हूँ, अब मैं आपकी बुराई करूँगा, आप कितना